बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हाँ, आज हम LCD को इंटरफेस करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के साथ। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हम इसको प्रोटियस पे चेक करके देखेंगे कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है क्या वो वाकई वर्क कर रहा है, वरना हम प्रोटियस पे सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कनेक्शन, हमारा सब कुछ जो है हमने काम किया है वो ठीक है कि नहीं ठीक। अगर हम हार्डवेयर पे करेंगे तो उसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम भी ज़ाया होगा और बहुत सारा हमें जो है काम करना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम आसानी के लिए प्रोटियस पे पहले उसका काम कर लेते हैं, पहले उस पर प्रोटियस पे चला के देख लेते हैं कि वाकई वो चल रहा है प्रोग्राम। अगर हमारा प्रोटियस पे चल रहा है तो इसका मतलब वो हार्डवेयर पे भी चल जाएगा। चलें, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। एलसीडी क्या है कि एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। ठीक है, जो भी हमने डाटा दिया वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पे जो भी हमने डाटा दिया और हमने प्रोग्राम किया और उसको हमने एलसीडी पे शो करवाना है कि वो कैसे शो होगा। ठीक है, उसके लिए हम कौन कौन से कनेक्शन करेंगे कि वो जो हमने प्रोग्राम के थ्रू डाटा लिखा है वो एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, उसके लिए जो एलसीडी है वो हमने 16x2 लिया है। हमने इसको 16x2 क्यों कहा है? हमने इसको 16x2 इसलिए कहा है कि इसमें 16 कॉलम्स हैं एंड 2 रोज हैं, जिसकी वजह से हमने इसको कहा है कि 16x2 है। अब ये 16x2 में 3 टाइप्स ऑफ पिन हैं। एक तो हमने इसको कहा दिया, एक हमने वी वाली और जिसको हम पावर पिन कहते हैं, और आर वाली जिनको हम कंट्रोल पिन्स कहते हैं, डी वाली जिनको हम डाटा पिन्स कहते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ पिन है। कौन कौन सी? वी वाली, आर वाली और डी वाली। अब जो हमारे पास डी वाली पिन्स हैं वो सारी डाटा पिन्स हैं। उन सब को हमने किससे कनेक्ट करना है? उस सब को हमने पोर्ट 1 से कनेक्ट करना है। हमारा जितना भी डाटा होगा वो पोर्ट 1 से कनेक्टेड होगा, माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट 1, और जो डाटा होगा वो एलसीडी में होगा। जितना भी हम डाटा देंगे वो हमारा पोर्ट 1 में कनेक्ट होगा। ठीक है, और वो फिर एलसीडी जो है वो उसको डिस्प्ले करेगी। सही। और जो हम लोग इसमें मतलब जब भी हमारा जो डाटा होना होगा, इसमें तो 4 पोर्ट्स होते हैं ना माइक्रो कंट्रोलर में, तो हमने फिलहाल डाटा के लिए हम P1 यूज़ कर रहे हैं। सही, V1 हम डाटा के लिए यूज़ कर रहे हैं। V को हमने क्या कर दिया कि V के साथ हमने कनेक्शन किया, VSS को हमने जो है वो ग्राउंड कर दिया, V22 को हमने पावर दे दी और V33 को हमने डिफ़ॉल्ट कनेक्शन दे दिया। डिफ़ॉल्ट कनेक्शन मीन कि हमारा ये कनेक्शन कनेक्टेड है वेरिएबल पोटेंशियोमीटर के साथ। मतलब कि अगर हम अपनी जो भी हमारा डाटा है उसकी ब्राइटनेस, उसका कंट्रास्ट को सेट करना चाहते हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ VEE पोटेंशियोमीटर के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमने VEE का पोटेंशियोमीटर को कनेक्शन दिया है VEE की LCD के साथ। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, जिसकी हमने एक को ग्राउंड किया है और एक को हमने ग्राउंड किया है और एक को हमने पावर दी है। अब ये आप देख रहे होंगे कि रेजिस्टेंस के ऊपर RS लिखा हुआ है, RW लिखा हुआ है और RE लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम ये सोच रहे हैं कि यार RS का क्या मतलब है, RW का क्या मतलब है, E का क्या मतलब है? E का मतलब है कि डाटा, RW का मतलब है कि डाटा ने रीड होना है कि राइट होना है। ठीक है, S का मतलब है कि आप उससे क्या करवाना चाह रहे हो। आप उससे कर्सर ब्लिंक करवा रहे हो, आप उसको कमांड दे रहे हो, आप उसको उसमें क्या चीज़ के किसके लिए उसको आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, RS 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता है। या तो आप उसमें RS को आप या तो कमांड दोगे या तो आप उसमें डाटा जो है वो टाइप करोगे। ठीक है, ये जो RS है वो आपको 2 चीज़ों के लिए आप उसको डिस्प्ले करोगे। है, हम कील की तरफ आ जाते हैं कि कील पे हमने प्रोग्राम कैसे लिखा है। ये तो हमारे पास हो गया कि हमने कनेक्शन कैसे दिए। हमने RS और RW को और जो E वाली पिन्स हैं इनको हमने कनेक्शन दिया है पोर्ट 2 के थ्रू। ठीक है, और जो ये डाटा वाला है वो तो मैंने आपको बता दिया पोर्ट 1 के साथ है, और V जो है वो पावर पिन्स थी। ये सारे कनेक्शन हो गए। इसी तरह सेम एज इट इज़ कनेक्शन आपने हार्डवेयर पे करने हैं, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल हार्डवेयर पे भी ऐसे ही चलेगा। उसमें सिर्फ ये होगी कि इसकी 16 पिन है और 15 और 16 को आप पावर दोगे, 15 को आप पॉजिटिव पावर दोगे, मतलब आप उसमें 5 वोल्ट की कोई भी मतलब 5 वोल्ट पावर सप्लाई करोगे, और 16 को आप ग्राउंड कर दोगे, तो ये आपका हार्डवेयर पे चल जाएगा। अब हम आते हैं कि प्रोग्राम की तरफ। ठीक है, हमने प्रोग्राम कैसे लिखा और प्रोग्राम के लिए किस प्रोग्राम के बेस पे ये रन करेगा, और मैं अभी इसको रन करके दिखा देती हूँ। उसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं कि ये इसमें हमने क्या टाइप किया है। देखें, इसमें
नाम लिखा हुआ आ रहा है जो कि हमने उसको कहा था कि ये आपने डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ कि हमने प्रोग्राम क्या लिखा। का कील के बारे में था कि कील हमने कैसा बनाया, तो वो अच्छे जाकर प्रोटियस पे चला है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले रजिस्टर को जो प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसकी लोकेशन ORG00H से ली थी A38H। 38H का मतलब है कि इसमें कुछ जो LCD और के लिए कोड वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनमें से मैं कुछ बता देती हूँ कि वो ये हैं जिनका हमें पता होना चाहिए कि जब LCD और माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो कोड वर्ड यूज़ होते हैं, कि मतलब अगर हमने किस रो में असेंबली लैंग्वेज में रो में यूज़ जाना है तो क्या यूज़ करेंगे, अगर हमने नेक्स्ट लाइन में जाना है तो क्या यूज़ करेंगे, कर्सर ब्लिंक करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, क्लियर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे। और जैसे मैंने बताया था RS जो होता है उसमें 0 जो है वो कमांड जो है वो कर्सर मूव अप एंड डाउन के लिए होता है, कर्सर को किधर मूव करना है, और 1 जो है वो हम डाटा के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह ना इनके कोड वर्ड्स हैं, ठीक है। जिनमें से मैं कुछ बता देती हूँ कि अगर हम 01 आपको यहाँ पे नज़र आए तो वो क्लियर डिस्प्ले स्क्रीन करेगा, 02 रिटर्न होम जाएगा, 04 शिफ्ट कर्सर को लेफ्ट पे करेगा, असेंबली लैंग्वेज की बात करें। अगर 06 में होगा तो शिफ्ट कर्सर राइट की तरफ हो जाएगा, और अगर 05 होगा तो डिस्प्ले राइट, 7 होगा तो डिस्प्ले लेफ्ट, 8 होगा तो डिस्प्ले ऑफ कर्सर ऑफ, 8 डिस्प्ले ऑफ कर्सर ऑन, C डिस्प्ले ऑन कर्सर ऑफ, डिस्प्ले FE जो है वो डिस्प्ले ऑन और कर्सर ब्लिंकिंग करेगा, F जो है डिस्प्ले ऑन कर्सर ब्लिंकिंग करेगा। अगर मैं 10 लिखूंगी तो इसका मतलब शिफ्ट कर्सर टू लेफ्ट है, अगर मैं 14 लिखूंगी तो इसका मतलब शिफ्ट कर्सर टू राइट है, या 80 लिखूंगी तो इसका मतलब कि कर्सर को आपने ब्रिंक करना है फर्स्ट लाइन में। अगर मैं CO लिखूंगी तो इसका मतलब है कर्सर को आप सेकेंड लाइन में लेके आओ। और 3D जो है वो 38H इसका मतलब है कि आपने 5x7 मैट्रिक्स लाइन जो है वो उसको मैट्रिक्स की लाइन यूज़ करनी है, और उधर आपने अपना डाटा जो है वो करना है, ठीक है। अब ORG00H में हमने जो इसके नीचे सारी कमांड्स है उसमें हमने बता दिया कि कौन कौन सी लोकेशन पे कौन कौन सा आपने डाटा जो है वो रखना है और कैसे रखना है और किधर को कर्सर को रखना है, और ये सारी चीज़ें बता दी। अब जैसे मैंने बता दिया था कि E होगा तो उसका मतलब कर्सर ब्लिंकिंग, डिस्प्ले ऑन और कर्सर ब्लिंक होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको 0EH नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो 0EH लिखा हुआ है इसका यही मतलब है, ठीक है। ये जो कोड वर्ड्स हैं ये आपको याद रखने हैं। अगर 38H लिखा हुआ है तो उसका मतलब 5x7 मैट्रिक्स लाइन यूज़ हुई है, ठीक है। और अगर आपको 80 की बात हो रही है तो उसका मतलब है कि कर्सर को आपने ब्लिंक करना है, फर्स्ट लाइन पे लेके आना है, ठीक है। अगर हमें इस 80H की जगह C0 कर्सर तो ले आती, CO लिख देती तो उसका मतलब कि आपने कर्सर को सेकंड लाइन पे लेके आना है, सही है। DPTR डिक्रीमेंट्स STR स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। ए कॉल मतलब जो वहाँ पे COM होगा ये वहाँ पे चला जाएगा। जब ए कॉल की बात रहेगी ना तो ये इस अगली वेरिएबल एग्जीक्यूट करने से पहले वो COM के पास जाएगा कि वहाँ पे कौन सी कमांड्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करेगा, उनको देखेगा और उसके बाद फिर दोबारा अपनी उस पर आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। पहले जहाँ जहाँ पे अगर आ रहा है कि कॉल करना है COM को कॉल करो तो वो COM जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे। अब COM जो है वो कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड द LCD के दरमियान जो है वो होगी, ठीक है। इसमें एक और चीज़ जिस पर ये प्रोग्राम सारा बेस हुआ है वो मैंने आपको शुरू में जब मैं प्रोटियस पे बता रही थी उसमें 0 और 1, ठीक है। ये RS RW और E इनके बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि RS को 0 दे तो जब हमने कब करना है डाटा, मतलब कि हम 1 देंगे या 0 देंगे, राइट कब करना है जब हम 0 देंगे या 1 देंगे, तो इसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिहाज से ये सारा जो कोड लिखा गया है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अगर हम 0 दे रहे हैं तो उसका मतलब राइट लिखो, अगर वो 1 है तो ये है। अगर हमने कमांड को 0 दिया, RS को मैंने 0 दिया है तो ठीक है, उसका मतलब कमांड रजिस्टर यूज़ किया। अगर मैं 1 दे रही हूँ तो इसका मतलब डाटा रजिस्टर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं। और फिर SJMP शॉर्ट जंप है, ठीक है। फिर DP इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कौन मतलब कम्युनिकेशन हो रही है किसके दरमियान, माइक्रो कंट्रोलर और LCD के दरमियान। LD जो है वो LCD पे डिस्प्ले के लिए जो हमने कमांड दी है, जो LCD पे डिस्प्ले होगी, जो LCD ने एग्जीक्यूट करनी है वो कमांड है ये LCD वाली सारी, ठीक है। कि इसमें P2 हमने उसको देखो डाटा और जो उसको LCD को हमने दोनों को P2 के साथ कनेक्ट किया था ना, जो पोर्ट 2 था, सॉरी 1 के साथ कनेक्ट किया था और डाटा को लिंक किया था, ठीक है। तो पोर्ट 1 था या 2 था, पोर्टिस पे अभी हमने देखा। तो इसी तरह डेल रूटीन
फिर ये जो डेल रूटीन है ये डिस्प्ले करेगा आपको, ठीक है, सारा डाटा डिस्प्ले करेगा। ये सारा काम जो है ये वाला जो सब ये मरियम नाम जो डिस्प्ले हुआ है, ठीक है, ये सारा जो है ये कमांड असल में ये वाली कमांड थी कि जो जिसने आपको डिस्प्ले करके दिया, ठीक है। ऊपर सारा इसने ये तो डिले डालने के लिए कॉम का जो भी था कम्युनिकेशन करने के लिए उसको इन दोनों के दरमियान बिजी रखने के लिए हमने कॉम की जो है वो कमांड दी है। थैंक यू सो मच।